सभी का बहस मान की हैसियत भी उसकी गलत हो गई, कुछ बात नहीं। ये है फनकारी, ये है शायरी, ये है। और तानीस और तस्कीर का मामला दरपेश था, क्या राह निकाली उसकी इतनी खूबसूरत कि वो पानी के लफ्ज़ भी इस्तेमाल हो गया, लतीफ काफिये में हुआ। और और लताफत नए तफज्जुर ने बनाने और उसे हकीकी हुस्न अता करने में पूरी तरह कामयाब नजर आते हैं। उनके कलाम का एक और बस जो उन्हें दूसरे शोरा से मुमताज करता है वो हक अदा हो जाएगा। ये इससे बहुत ज़्यादा हकदार हैं। उनकी शायरी जिस पाए की है, उनके में जिस तरह पुख्तगी है उनके फन में, आपने देखा कि हमारे मकालनगारों ने फन की तरफ क्या हमारे मौका मिला। यकीनन हमारे बच्चे को, हमारे स्टूडेंट्स को मुस्तफिज हुए होंगे, उनको फायदा हुआ होगा। शोबे की तरफ से, मेरी तरफ से, सदर शोबा उर्दू की तरफ से आप सभी का बेहद शुक्रिया। दिल की व गहराइयों से, शमीम कल्ब से आपका शुक्रिया। हमारी एक छोटी सी बुलाहट पे आप यहाँ तशरीफ लाए, बेहद शुक्रिया। सोहराना आज 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया उर्दू डिपार्टमेंट में, क्या कहना चाहेंगे? आज 2 दिवसीय सेमिनार हुआ, राष्ट्रीय स्तर का सेमिनार हुआ। इसमें देश के काफ़ी दूर दूर से लोग आए। जैसे JNU के एक्स चेयरमैन प्रोफेसर अनवर पाशा तशरीफ लाए हुए हैं, BHU के रिटायर्ड प्रोफेसर एंड हेड प्रोफेसर सैयद हसन अब्बास साहब आए हुए हैं, हुमायूं अशरफ साहब विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग झारखंड से तशरीफ लाए हुए हैं। फिर आपको डॉक्टर मोहम्मद अरमान, ये वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आ रहा वहाँ से आए हैं। इसके अलावा JP यूनिवर्सिटी छपरा के एक से प्रोफेसर हैं। इस सेमिनार का उद्देश्य क्या है? इस सेमिनार का उद्देश्य ये है कि अभी जो मुल्क के हालात हैं जी, उसमें लोगों को बताना है कि उर्दू सिर्फ मुसलमानों की ज़बान नहीं है, जी, हिंदू मुसलमान मुश्तरका ज़बान है। सभी लोग मिल गंगा जमनी तहजीब जो कहा जाता है, यानी ये ज़बान सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। अभी हिंदुस्तान के मुख्तलिफ स्टेट्स में बहुत सारे गैर मुस्लिम लेक्चरर्स के ओहदे पर फायज हैं, प्रोफेसर के ओहदे पर फायज हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उर्दू मुसलमानों की ज़बान है, ऐसी बात नहीं है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। बड़े बड़े अदीब व शायर, नाते जिनकी हमद है, नात है, नात पाक है, गज़लें हैं, नज़में हैं, उर्दू में हैं। और मुसलमानों से किसी भी स्टैंडर्ड में कम नहीं है, मुसलमानों से किसी भी स्टैंडर्ड में कम नहीं है। तो ये इसीलिए ये सेमिनार का इनेकाद किया गया और ये 2 दिवसीय है, 2 डेज नेशनल सेमिनार है। आज ये अभी सेकंड टेक्निकल सेशन का अख्ताम हो रहा है, कल फिर सुबह 10 बजे से होगा और 3 बजे कल इसका आखिरी समाप्ति होगी इसकी। क्या इसका मैसेज देना चाहेंगे आज के इस अवसर पर? आज के हिसाब से ये मैसेज देना चाहेंगे कि हिंदू मुस्लिम एकता से रिलेटेड है ये, जी, है ना। और मैंने अभी कहा कि ये ज़बान सिर्फ मुसलमानों की ज़बान नहीं है, मुसलमानों की आज़ादी नहीं है कि यहाँ सिर्फ मुस्लिम ही पढ़ेंगे। अभी तो वहाँ राजस्थान में मैं देखता हूँ, मैं एक रिसाला भी निकालता हूँ UEC खेल स्टूडेंट सागर अदब के नाम से। उसमें हर शुमारे में 2-4 मज़ामीन गैर मुस्लिमों के आते हैं और ज़्यादातर राजस्थान से आते हैं, राजस्थान से, कश्मीर से, वेस्ट बंगाल से। तो उर्दू ज़बान सबों की ज़बान है, इसको मज़हब से नहीं जोड़ना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, पंजाबी, सिख सब लोग उर्दू पढ़ते हैं और उसमें कामयाब हो रहे हैं। आज दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम शुरू हुआ, उसके बाद कुलगीत, जी, फिर उपहार का जो एक सिलसिला बनता है वो हुआ और फिर 2 सेशन हुआ है। कल समापन हो जाएगा इसका? कल शाम में समापन होगा 3-3:30 बजे। ठीक, अपना परिचय बताइए। प्रोफेसर सैयद आले जफ़र, विभाग अध्यक्ष, विश्वविद्यालय उर्दू विभाग, बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर। JNU के जो रह चुके हैं उनको हम लोगों ने बहुत ही करीब से सुना और ये हमारी खुशबख्ती है। यहाँ पे बहुत ही बावकार शख्सियत, बहुत ही बावकार प्रोफेसरान सब आए हुए थे, उन सब को हमने गौर से सुना तो हमें ये महसूस हुआ कि किस तरह से उर्दू परवान चढ़ी, कैसे उर्दू में गैर मुस्लिम शोरा ने अपनी जगह बनाई और किस तरह से उन्होंने उर्दू अदब को फ़रोग़ दिया। इसको हम लोगों ने बहुत ही करीब से सुना और आज का ये सेमिनार बहुत ही बेहतरीन रहा। ये हमारे खुशी से भी है। क्या कुछ फ़ायदा इससे मिलने वाला है? फ़ायदा बहुत ही, हम लोग एक तालिब इल्म है यहाँ के, तो हम लोगों को ये फ़ायदा मिलेगा कि हम लोग
जाने कि गैर मुस्लिम शोराओं ने किस तरह से उर्दू में अपना जो परवान चढ़ाया उर्दू को। हम लोगों ने इन चीज़ों से जो महरूम थे, इन प्रोफेसरान के जरिए हम लोगों ने इसको सुना। क्या नाम हो गया आपका? अजरा नसीम, 3rd सेमेस्टर की तालिब इल्म। माशाल्लाह बहुत बेहतर था आज का प्रोग्राम, हमें बहुत सीख मिली है तमाम और कल भी सेमिनार रहेगा। 2 दिन है ना सेमिनार? 2 दिन है, आज है और कल। क्या नाम है आपका? कल भी हम लोग शिरकत करेंगे। मेरा नाम है और मैं आज का जो भी सेमिनार हुआ इससे हम सभी तालबा और तालिबात को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, क्योंकि हम लोग उर्दू तो पढ़ रहे थे, ठीक गैर मुस्लिम शोरा उनको नहीं पता था, लेकिन आज का जो सेमिनार हुआ है तो जो गैर मुस्लिम शोरा उनके बारे में हमको बहुत कुछ जानने का मिला, बहुत ज़्यादा तालीम हासिल करने को मिला, उनके बारे में हम लोग जान सकते हैं, बहुत अच्छा लगा जानकर। कहना चाहेंगे सर? एक सेमिनार जिस विषय पर सबसे पहले इस मौजूद पर हो रहा है, ये मौजूद के एतबार से बहुत क्योंकि उर्दू ज़बान को जिस तरह के चैलेंजेस का सामना है उस तनाजुर में अगर आप देखें, उस परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें, उर्दू भाषा के सामने जिस तरह के खतरे हैं, जो चैलेंजेस हैं, उसको अगर सामने रखते देखें तो हम अपनी विरासत से बेगाना होते जा रहे हैं, हम अपने धरोहर को खोते चले जा रहे हैं। उर्दू ने इस मुल्क में कौमी यकजहती का पैगाम दिया, वतन परस्ती का पैगाम दिया, आज़ादी की पूरी लड़ाई उर्दू ज़बान में लड़ी गई, इनकलाब जिंदाबाद के नारे उर्दू में लगाए गए, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाज़ुए कातिल में है। इस तरह के अशार, इस तरह की गज़लें, इस तरह की शायरी की वो ज़बान आज जिस तरह के चैलेंजेस से दो-चार है, मेरा ये ख्याल है कि शायद इस सेमिनार से लोगों के जहनों में जो तअस्सुब है वो दूर होगा, और उन लोगों को भी जो उर्दू के दायरे में नहीं है, उर्दू की विरासत से वाकिफ़ नहीं है, कि उर्दू की विरासत को हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब ने मिलकर जिस तरह से मजबूत किया है, वो लोग इस विरासत से वाकिफ़ होंगे और यकीनन इससे उर्दू के लिए एक बेहतर फ़िज़ा आइंदा मुस्तक़बिल में बेहतर फ़िज़ा कायम होगी। ये इस सेमिनार की उपलब्धि होगी अगर हम अपने उस धरोहर को नई नस्लों तक ले जा सकें, उनकी यादों में, उनके जहनों में हम अपने नाबज़े रोज़गार, इस तरह के लीजेंड्स, जितने बड़े शोरा, इनको हम अगर उनको आगाह कर सकें इनसे, तो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारा होगा इस सेमिनार का। बहुत आज के इस अवसर पर क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे पूरे तमाम? मैसेज ये कि भाषा को कभी मज़हब की निगाह से नहीं देखना चाहिए। भाषा का कोई मज़हब नहीं होता, मज़हब भाषा को इस्तेमाल करके अपना प्रचार प्रसार करता है, वो एक अलग इशू है, लेकिन मज़हब को हिंदू, मुस्लिम और सिख, ईसाई में नहीं माना। उर्दू ने हमेशा इसी पैगाम को आम किया, इसलिए उर्दू को लिखने वाले जितने मुसलमान हैं उससे कम हिंदू नहीं हैं, क्रिश्चियंस नहीं हैं, सिख भी हैं उर्दू अदीबों में, उर्दू शायरों में। तो ये पैगाम है कि हम समाज में इत्तेहाद पैदा करें, नफ़रत को ख़त्म करें और भाषा को भाषा की निगाह से देखें, साहित्य को या अदब को अदब की निगाह से देखें, साहित्य की निगाह से देखें, और एक वसी तर, एक ब्रॉडर जो हमारा एक विस्तार का जो हमारा नज़रिया है उस पर चलें, और यही समाज के लिए मुफीद है, यही समाज के लिए फ़ायदेमंद है। इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए क्या? और मैं इस यूनिवर्सिटी को वाइस चांसलर साहब शरीक थे, उनको, जो डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू है उनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट को, उनके तमाम टीचर्स को मुबारकबाद देता हूँ, और तमाम जो रिसर्च स्कॉलर्स और नई नस्ल के जो बच्चे हैं हमारे, जो MA करने वाले, BA करने वाले, जो रिसर्च करने वाले, इनको जिस तरह से हमने देखा यहाँ, सरकर्मी जो देखी, सरकर्दगी देखी, आप देखिए कि खाने का वक्त हो चुका है, एक भी आदमी यहाँ से कस्टमस नहीं हो रहा, एक भी सामने बड़ी दिलचस्पी के साथ सब लोग सुन रहे हैं। तो ये बहुत खुशाइन बात है और इस सिलसिले को आगे बढ़ाना चाहिए, और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ को भी इस तरह के प्रोग्राम का आयोजन करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम प्रोफेसर अनवर पाशा है, मैं जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर इंडियन लैंग्वेज के चेयरमैन रहा हूँ, और जाहिर है कि उर्दू का एक तालिब इल्म हूँ, एक विद्यार्थी हूँ, और उर्दू के पैगाम तक तो आवाम तक पहुँचाता हूँ, उर्दू के पैगाम को लिखता हूँ, मैं एक अदीब भी हूँ, और जाहिर है कि अदबी जो इस तरह के आयोजन होते हैं, जो साहित्यिक आयोजन होते हैं, उसमें मेरी शिरकत इसीलिए होती है कि मैं भी इनसे बहुत कुछ सीखता हूँ। थैंक यू।